कि मेरे अल्फाज को सियासत की ऐनक से ना देखा जाए, बल्कि उस नए पार्लिमानी मुसाफिर की सदा समझा जाए जो काफिले को नई आवाज़ देने आया है। जनाब स्पीकर, मुझे उम्मीद है मेरी तकरीर के 10 मिनटों को आप एक दर्दमंद दिल की पुकार समझकर सुनेंगी। जनाब स्पीकर, तारीख एक बेरहम अदालत है। तारीख लिखेगी कि जब खैबर पख्तूनख्वा अपनी बदतरीन तबाही में डूबा हुआ था, यानी सैलाब में, तो इक़्तिदार परस्त हुक्मरान मजलूमों के आंसू पहुंचने के बजाय कोहिस्तान में जलसे सजा रहे थे। ये एजेंडा, ये सैलाब। जनाब स्पीकर, ये लम्हा कितना ज़ख्मदेह है, ये लम्हा कितना तकलीफ दे था कि घरों से जनाजे उठ रहे थे, फ़ज़ा सिसकियों से भरी थी, मगर इक़्तिदार के सौदागर अपनी तकरीरों में फतह के डोल बजा रहे थे। क्या धरती की ये बेटी सवाल करती है कि क्या ये क़यादत इतनी बेहिस हो चुकी है कि अपने सामने पड़ी लाशों को भी कंधा देने की हिम्मत नहीं रखती? क्या ये रहनुमा सिर्फ वोटों के हजूम के तलबगार हैं? जनाब स्पीकर, तारीख पूछेगी कि गमख्वार कहाँ खड़े थे, मजलूमों के साथ या कुर्सियों के साथ? बुनेर के बहते पहाड़, बाजोर और बटर के उजरे मकानात और सवात की वादियों की वीरानियां सब मिलकर सवाल करती हैं कि रियासत कहाँ थी, क़यादत कहाँ थी? जनाब स्पीकर, जब क़यादत सिर्फ नारे बेचती है तो अवाम के दिल भी खाली होते हैं और ख़जाने भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपने आने वाली नस्लों के सामने तारीख के इन ज़ख्मों को दोहराना है या फिर हौसला करके एक जिंदा और जावेद और मुनज़्ज़म रियासत की बुनियाद रखनी है। जनाब स्पीकर, मनसूबाबंदी और कानून साजी हुकूमतों का फ्रीज़ है। हमें यहाँ इसलिए भेजा गया है कि हम बैठें, समझें और कौम के मुस्तकबिल के लिए अमल का रास्ता दिखाएं। सियासी मैदान की एक तालिब इल्म होने के नाते मैं ये बात यकीन से कहती हूँ कि ये बढ़के जज्बाती इश्तियाल अंगेज़ बयानात किसी कॉलेज की तंजीम चलाने के लिए तो हो सकते हैं, मगर 5 करोड़ के सूबे को संजीदा और प्रोफेशनल लोग ही चला सकते हैं। आज हमारे सामने एक सवाल खड़ा है। फाइज़ा मालिक साहिबा, आप एजेंडे पे आए, अमन अमान। मैडम, ये एजेंडा है, मैं सलाह पे ही बात कर रही हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा सुने। तुझे नहीं, थोड़ा आज हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है पाकिस्तान में 7.8 के रेक्टर स्केल पर 75,000 जानें चली गई, मगर इसी दर्जे का जल्जला जब जापान में आया तो एक भी शख्स नहीं मरा। जनाब स्पीकर, मजबूत मनसूबाबंदी, मजबूत इंजीनियरिंग और कानून। नो क्रॉस टॉकिंग। मीना खान साहब, प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग। कई सैलाब और कई अजाब एक अच्छी इंजीनियरिंग, मजबूत मनसूबाबंदी और कानून की बालादस्ती से टल सकते हैं। अगर आज हमने मफाद परस्ती की ईंटों से जमी हुई बस्तियों, कच्ची बुनियादों पर बनी हुई मार्केटों और बगैर मनसूबाबंदी के खड़ी की गई इमारतों पर गौर ना किया तो आने वाला हर सैलाब, हर तूफान, हर जल्जला हमारी नस्लें मसलता जाएगा। जनाब स्पीकर, बुनेर से सवा तक आया सैलाब उस शिकस्त खुर्दा, बोसीदा और अवाम दुश्मन निज़ाम की वो बहती लाश थी, जो वक्त पर किसी को नजर नहीं आता, जो हर बार आफत के वक्त खुद को साबित करने के बजाय अवाम को तन्हा, लावारिस और बेसहारा छोड़ देता है। मेरे सूबे के लोगों को वो निज़ाम बहा रहा है जो वक्त पर नजर नहीं आता। खैबर तब्दीली के हाथों खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सब्र की साथें अब अपने इख्तिताम के करीब तर हैं। जनाब स्पीकर, इसी खैबर पख्तूनख्वा में 300 डैम्स का ऐलान हुआ था, नारे बुलंद हुए थे, ख्वाब दिखाए गए थे, कहा गया था हर कतरा महफूज होगा, हर खेत हरा होगा, हर किसान खुशहाल होगा, मगर आज ज़मीन पे आसी किसान बेबस। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया 1 बिलियन दरख्त लगाए गए हैं, सब्ज इनकलाब का तराना गाया गया, कहा गया वादियाँ सांसें लेंगी, पहाड़ सरसब्ज होंगे, मगर जब दरख्तों का आर्डर शुरू हुआ तो जालिम सफाक जंगलाती दिमागों ने पूरे के पूरे जंगल जला दिए। मेरे सूबे में अगर 1 अरब दरख्त लगे होते तो माहौलियाती फौजी खिलाने वाली ये दरख्त इस सैलाब के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होते। जनाब स्पीकर, ये फ्रेब नहीं, ये जुर्म है, ये धोखा नहीं, ये जख्म है। बुनेर गवाही देता है, बटल गवाही देता है, बाजोड़ गवाही देता है, सवात गवाही देता है। नारे बुलंद थे मगर अमल गायब।
जनाब स्पीकर, बहुत अफसोस की बात है, जब भी दर्दमंदी या दलील से भरी कोई बात की जाए तो सियासी तासब की आनक पहने ये लोग चुप खामोश शोर डालकर खामोश करा देते हैं। अगर नफरत की ये फसल यूं ही बेकाबू रही तो हमारी तकदीर भड़क उठेगी, हमारी जिंदगियों के सफ़ात पर खून के छींटे होंगे। इसलिए इस ईवान के हर फर्द पर लाजिम है कि इज़्ज़तों बड़ी रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस ईवान का बरम कायम रखे। आप शेर को एड्रेस करें फायजा साहिबा। ओके मैम। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी, बद इंतज़ामी और बताखोरी के शिकंजे में तड़प रहा है। मेरे सूबे के लोगों को, मैं अपने सूबे के हुक्मरानों को, जो जिस्मानी तौर पर तो मोटे ताज़े मगर इंतज़ामी तौर पर लागर और बेबस नज़र आते हैं, ये मशवरा देना चाहूँगी और ये अर्ज़ करूँगी कि अगर वाकई सूबा चलाना चाहते हैं तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कायम करदा अदारे CCD से सिर्फ 3 दिन की तरबियत ले आएँ, शायद फिर ही अवाम के जान माल और इज्जत की हिफाजत मुमकिन हो सके। जनाब स्पीकर, फ्लोर ऑफ द हाउस कोई सलमा हाउस नहीं कि हम यहाँ रोज़ अपनी टिकटॉक्स निकाल कर निकल जाएं। खुदा का वास्ता है ये समझें कि असम्बली कानून साजी का खून मुहाशे की रगों को मुहैया करती है। मगर जनाब स्पीकर, गुज़श्ता 12 सालों में खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ मुहाशी गिरावट का शिकार नहीं हुआ, बल्कि ये सियासी नतात, अदारा जाती इंजमात और समाजी जवाल का कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ अमन के नाम पर खौफ बेचा गया, तालीम के नाम पर जहालत फैलाई गई, सेहत के नाम पर जाली दावे किए गए और तरक्की के नाम पर कागजी मंसूबे फैलाए गए। जनाब स्पीकर, मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा कानून की किताबों में गुजरा। कानून के कटहरे से गुफ्त शनीद का फ़न सीखा, कचहरियों में गिरते आंसू देखकर हमेशा यही सीखा कि पेचीदा मसाइल का हल गोली की जगह गोली ही है। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले हम तमाम मुअज़्ज़ज़ ईवान को ये तस्लीम करना है कि हम यहाँ दुश्मनी और हकारत करने नहीं बल्कि कानून साजी करने आए हैं। दुनिया जानती है कि खैबर पख्तूनख्वा अजीम रवायात का अमीन था। हमारे बुजुर्गों ने सदियों की जहानत निचोड़ कर जो तहजीब तश्कील दी, अफसोस हमारी नस्लें उसको तबाह होता देख रही हैं। ये तो अच्छी बात है कि हमारी नई नस्ल ने सियासत को बतौर फैशन अपना लिया है, मगर जनाब स्पीकर, इन तारीखी दीवारों के अंदर से उठने वाले फिक्री इंतशार के हंगामे बाय नफरत की बुनियाद बुन रहे हैं। भड़कती बहसें, नफरत अंगेज तबसरे हमारे अंदर तामीर के बजाय तखरीब पैदा कर चुकी हैं। ज़माना जब से जदीद हो गया है, ज़माना जब से जदीद हो गया है, दिलों में गम शदीद हो गया। मैम थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा 5 मिनट शेर को एड्रेस करें और वाइंड अप करने की कोशिश करें। ओनली 5 मिनट, 2 मिनट्स मोर। आज खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान खुदकुशी कर रहा है, गरीब अस्पताल के बाहर एरिया रगड़ते हैं। टाइम है, बाद में दूसरे डिस्कशन। अच्छा, आप लास्ट पॉइंट। जनाब स्पीकर, असम्बली एक मामार की मेज़ है जहाँ तरक्की के तस्वुरात बुनती है, मगर इस अजीम हमारे अदारे में हमारी साथी रुकन मुहतरमा सोबिया शाहिद साहिबा के साथ पिछले साल जब जिल्लत और जहालत का बाजार लगा तो ये वान रोया नहीं बल्कि इसने सिर्फ तमाशा देखा। मगरब जिन ज़बानी तलखियों को बुलिंग, हरासमेंट और हेट स्पीच मानता है, अफसोस इस ईवान ने इसे शुगल मेला समझ लिया था। जनाब स्पीकर, मेरा अपनी पहली स्पीच में आपसे मुतालबा है कि आए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मिलकर एक ऐसा ज़ाब्ते अखलाक बनाए कि जिसमें हर रुकन असम्बली की मोहतरमा फायजा मालिक साहिबा, आप लेक्चर ना दे तहजीब के तौर पर, आप यहाँ पर अमन अमान के हवाले से और फ्लड के हवाले से एजेंडे पे आ जाए। आपको जरूरत नहीं है कि आप तकरीर करें और किसी को मशवरा दे दें। प्लीज आप वाइंड अप करें, आप वाइंड अप करें, अमन की बात करें, अमन की बात करें और वाइंड अप करें। कुछ नहीं सीखा 2013 में जब साफ चली आपके आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, आप किससे सीखेंगे? आपके सीखने के लिए भी टाइम है। आप थोड़ा सा वाइंड अप करें। 2013 में जब साफ चली शफाफ चली का नारा लगा तो सूबे का फंड बराबर था और उम्मीदें बुलंद थी, मगर आज 13 साल बाद सूबाई हुकूमत कैसे कह सकती है कि हमारे पास फंड नहीं? दूसरी तरफ चलो वफाक चलते हैं, जब पाकिस्तान, दुनिया ने पाकिस्तान को दिवालिया लिखा, जवाब दो किसने अपने अमल से साबित किया? अगर नीयत तो दिवालिया भी हो सकता है। आज पाकिस्तानी रियासत के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में सबसे बड़ी माली बेहतरी दिखाई, खतरा कम, हौसला बुलंद। जनाब स्पीकर, ये है वो असल तब्दीली, ये है वो असल कामयाबी जो आराम से बात करें, शेर को एड्रेस करें, आराम से बात करें, नारे और बेबुनियाद इल्जामात। शुक्रिया, शुक्रिया, आप वाइंड अप करें, मेहरबानी। फायजा साहिबा, आप शेर को एड्रेस करें और वाइंड अप करने की कोशिश करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया फायजा साहिबा, शुक्रिया, आप वाइंड अप करें।
आप वाइंड अप करें। ये कहना चाहूंगी कि आए मिलकर मसाइल के जहाज को पुरसकून साहिलों की तरफ ले जाए। मुझे उम्मीद है कि इतराफ के दोनों तरफ मौजूद मेंबरान बैठे। वाइंड अप करें, पहले आप शेयर को एड्रेस करें। थैंक यू फायजा साहिबा। जनाब शफी जान साहब।